सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं जल्दी से कमेंट्स में बताओ। सो गाइज, आज का व्लॉग होने वाला है कुछ खास, क्योंकि आज मैं कोई मेकअप चैलेंज नहीं करने वाली, ना ही अपने ऊपर कुछ लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो ये जो चैलेंज होने वाला है ये है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। तो इसके अंदर क्या होगा कि मैं वन बाय वन एक एक करके क्वेश्चन जो है वो रिपीट करती जाऊंगी और उसके आंसर भी आपको बताते जाऊंगी। तो ये क्वेश्चन होने वाला है, जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे होंगे मेकअप से रिलेटेड। तो मैं क्या करूंगी, आपको एक करके क्वेश्चन बताऊंगी और आपको उसके आंसर जो है वो बताने हैं, और लास्ट में देखते हैं किसके आंसर सबसे ज्यादा सही जाते हैं। सो गाइज, ये जो मैं क्वेश्चन इकट्ठे करे हैं मैंने जनरली प्रॉब्लम को देखते हुए करे हैं, जो आपको मेकअप करते समय फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम। तो एक एक करके जल्दी से क्वेश्चन को मैं रिपीट करती जाती हूँ और आपको उसके आंसर बताने हैं। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे शुरू करते हैं। सो गाइज, मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो सारे फोन में लिख लिए हैं और मैं आपको वन बाय वन करके आपको बताते जाऊंगी, और आपको हाथ के हाथ उसी टाइम पे अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उसको अपने कमेंट्स में लिखना, और अगर आपको गलत भी पता है तब भी लिखना, क्योंकि लास्ट में आप चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि फाउंडेशन शेड मैच करने का बेस्ट एरिया कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कभी भी अपना फाउंडेशन लेने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। तो आप किसी भी स्टोर पे, किसी मार्केट या फिर ऑनलाइन जब भी आप मतलब फाउंडेशन लेते हो तो आप अपनी शेड को कैसे चेक करते हो वो आपको बताना है। तो मैं आपको कुछ ऑप्शन देती हूँ। तो आपका ऑप्शन है ए, आप हाथ पे चेक करते हो, यानी कि हाथ की जो ये बैक साइड होती है इस पे चेक करते हो। दूसरा, स्टिक वाले एरिया पे करते हो, या फिर सी, जो लाइन पे यानी इधर, या फिर अपने फोरहेड पे। ठीक है, तो आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है। तो होप आपको पता चल गया होगा कि किस पे करते हैं। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे किस पे करना है। तो हमारा सही आंसर है जो लाइन में। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो फेस और जो नेक का कलर होता है, तो सॉरी, फेस और नेक दोनों का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि जो हमारी नेक होती है वो ज्यादा ढकी हुई होती है और फेस पे हमारे टैनिंग होती है। तो कभी भी हमें जो है फेस से रिलेटेड करके अपना जो फाउंडेशन है उसे कभी नहीं लेना है, क्योंकि हमारी नेक कभी क्या होती है, फेयर होती है, और फेस पे क्या होती है, टैनिंग की वजह से डार्कनेस ज्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं फेस पे अपने ऐसे अप्लाई करके और सोचते हैं कि मैच हो गया। पर क्या होता है कि हमारी जो वो है नेक वो फेयर होती है, और चक्कर में हम क्या ले लेते हैं, डार्क टोन का ले लेते हैं। और इसी तरह से कभी कभी हम अपनी नेक पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं, तो इसके वजह से भी हमारी जो फाउंडेशन है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, देखो कि हमारे फेस मतलब जो हमारा हैंड होता है उस पर भी टैनिंग होती है, और तो हम हाथ के मैच का करके मतलब हाथ पे टेस्ट करके अपने फेस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं फाउंडेशन को। तो इसलिए जब भी आपको फाउंडेशन बाय करना है तो हमेशा आपको क्या करना है, आपको अपनी जो लाइन के ऊपर टेस्ट करना है, यानी इस वाले एरिया पे यहाँ पे अप्लाई करना है और हल्का सा उसको ब्लेंड करना है। अगर ब्लेंड करने में वो स्किन के अंदर हल्का हल्का मर्ज हो रहा है तो समझ लो कि वो आपकी स्किन टोन का फाउंडेशन है। तो यानी इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है जो लाइन। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि आपका क्वेश्चन जो ये है ये सही है या नहीं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अगर आपके डार्क लिप्स है तो डार्क लिप्स पर न्यूड लिपस्टिक को पॉप करने का हैक क्या है। यानी कि आपको पता है कि डार्क लिप्स होते हैं उनका कलर डार्क होता है, तो और उसके अलावा अगर हम न्यूड लिपस्टिक लगाते हैं तो न्यूड का कलर कैसा होता है, लाइट होता है। तो डार्क पे न्यूड को कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है ए, डायरेक्ट न्यूड लिपस्टिक लगाना, यानी कि डायरेक्टली अपने लिप्स पे न्यूड लिपस्टिक लगा लेंगे। बी, लिप बाम के ऊपर न्यूड शेड लगाना, यानी क्या करेंगे, जब हम सबसे पहले करेंगे लिप बाम अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर हम न्यूड लिपस्टिक को अप्लाई कर लेंगे। तो सी है हमारा लिप कंसीलर या फिर फाउंडेशन से बेस क्रिएट करना, यानी क्या करना है, सबसे पहले अपने फेस पे यानी कि सॉरी लिप्स पे कंसीलर या फाउंडेशन लगाना है और उसके बाद उस पर बेस क्रिएट करके लिपस्टिक अप्लाई करनी है। और नेक्स्ट, लिप ग्लॉस यूज करना, यानी जब हम लिपस्टिक अप्लाई कर लेंगे तो उसके ऊपर लिप ग्लॉस जो है वो यूज करना। तो जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट्स में बताओ। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको लिप पे कंसीलर और क्या अप्लाई करना है, फाउंडेशन से बेस क्रिएट करना है। जब भी हम मेकअप करते हैं सबसे पहले तो हम लास्ट में लिपस्टिक को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम यहाँ पे फाउंडेशन या कंसीलर लगाते हैं तो उसका बेस जो है लिप्स पे आ जाता है, तो हमें करना जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे जो भी डार्क कंसर्न एरिया होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिप्स के पास होता है, लिप्स पे होता है, तो वो सारा हाइड हो जाता है और उस पर एक स्मूथ सी लेयर क्रिएट हो जाती है फाउंडेशन की। तो उस पर हमें इजीली वर्क करना, आराम से हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी उस पर हम न्यूड लिपस्टिक भी लगा सकते हैं और डार्क लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें अगर न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करनी है तो हमेशा आपसे कंसीलर या फिर फाउंडेशन से सबसे पहले यहाँ पे बेस बनाना है, यानी इस वाले एरिया पे भी और अपने लिप्स पे भी। तो इस तरह से हम क्या कर पाएंगे, न्यूड लिपस्टिक को अप्लाई कर पाएंगे। तो जल्दी से कमेंट से बताओ कि ये क्वेश्चन आपका सही था या नहीं था। तो अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्रीम ब्लश कब अप लगाना चाहिए, यानी कि जो हम क्रीम ब्लश लगाते हैं उसे हमें कब अप्लाई करना चाहिए। ऑप्शन ए, पाउडर सेट होने के बाद, या ऑप्शन बी, फाउंडेशन के बाद पाउडर से पहले।
यानी जब हम पाउडर अप्लाई कर लेते हो तो उसके बाद अप्लाई करना चाहिए, ये जब हम फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं और पाउडर से पहले तब अप्लाई करना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट से बताओ, तो उसका मैं सही आंसर आपको बता देती हूँ क्या है। तो इसका सही आंसर है फाउंडेशन के बाद और पाउडर से पहले। ऐसा क्यों, मैं आपको बताती हूँ। तो जब भी हम कभी अपने फेस पे कोई भी पाउडर वाले यानी पाउडर वाला प्रोडक्ट लगाते हैं और उसके बाद अगर उसके ऊपर हम कोई भी क्रीम या लिक्विड प्रोडक्ट लगाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या पड़ जाता है, क्रैक, और वो क्या एरिया हो जाता है, पैची एरिया हो जाता है। तो इसलिए कभी भी अगर आप अपने फेस पे कोई भी मतलब पाउडर लोग कर लिया, आपने पाउडर वाली चीज लगा ली, तो आप उसके ऊपर कभी भी लिक्विड वाली चीज अप्लाई नहीं करोगे, ना ही क्रीम चीज करोगे, ना ही लिक्विड। तो इसलिए आपको जब भी कभी भी अपने फेस पे कोई भी क्रीम या लिक्विड वाली चीज अप्लाई करनी है तो वो आपको अपने फेस पे पाउडर वाली चीज अप्लाई करने से पहले अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फाउंडेशन लगाते हैं फेस पे तो फाउंडेशन के बाद हमें क्या लगाना है, अपने कंसीलर, और कंसीलर के बाद हमें लगाना है अपने फेस पे लिक्विड ब्लश। तो आपको क्या करना है, लिक्विड ब्लश लगाना है, और लिक्विड ब्लश लगाने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, पाउडर लोग। और आप पाउडर लोग करने के बाद इसको नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा हमेशा क्या करना है, हमें हमेशा क्या करना है। तो इसका आंसर है फाउंडेशन के बाद और पाउडर से पहले, यानी कि ऑप्शन बी। जल्दी से कमेंट से बताओ कि आपका सही है या नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको पाउडर ब्लश यूज करना है तो पाउडर ब्लश यूज आप करोगे पाउडर लोग के बाद, उससे पहले आप अप्लाई नहीं करोगे। और अगर आपको क्रीम ब्लश यूज करना है तो आपको फाउंडेशन के बाद और पाउडर लोग से पहले अप्लाई करना है। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर लॉन्ग वेयर लिपस्टिक रिमूव करने का बेस्ट तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने मैट लिपस्टिक लगा रखी है जो पूरा दिन स्टे रहती है, लॉन्ग लास्टिक लिपस्टिक लगा रखी है, तो उनको रिमूव करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो सबसे पहले है माइसेलर वाटर या ऑयल बेस्ड रिमूवर, तो ये क्लींजर है। और उसके अलावा दूसरा है सिर्फ पानी से रब करना, यानी कि ऐसे करके रिमूव करना। तो जल्दी से बताओ कमेंट्स में कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर होगा माइसेलर वाटर या ऑयल बेस्ड रिमूवर। तो मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था, जब मैंने अपने ऊपर मेकअप लुक किया था, तो हमने क्या किया था कि मतलब माइसेलर वाटर यूज किया था जो ऑयल बेस्ड था। तो उससे क्या होता है, जो मेकअप होता है वो इजीली एक स्वाइप के अंदर ही रिमूव हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कभी भी आपको मेकअप रिमूव करना हो, लिपस्टिक रिमूव करनी हो, तो आप क्या करोगे, माइसेलर वाटर या ऑयल बेस्ड रिमूवर का यूज करोगे। कभी भी पानी से नहीं मेकअप को रिमूव करना है, वरना फेस पे क्या होगा, रैशेज हो जाएंगे और आप उसको रगड़ते रह जाओगे पर वो रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट से बताओ कि आपका ये सही था या नहीं था। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लिटर फॉल आउट से बचने का प्रो टिप, यानी कि ग्लिटर फॉल आउट क्या होती है। फॉर एग्जांपल हम कभी भी अपने आईज पे ग्लिटर अप्लाई करते हैं और वो क्या करता है, मेकअप करते समय वो नीचे गिर जाती है साइड पे। तो उसको रिमूव करने का बेस्ट तरीका क्या है, ग्लिटर ग्लू, प्राइमर यूज करना, या फिर ड्राई ब्रश से डायरेक्टली अप्लाई करना। ठीक है, तो आप बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्लिटर ग्लू यूज करनी है। कभी भी आपके यहाँ पे जो फॉल आउट होता है, फॉल आउट का मतलब क्या होता है कि नीचे गिर जाना, अगर वो आप चाहते हो कि वो नीचे ना गिरे तो आपको क्या करना है, हमेशा ग्लिटर ग्लू का यूज करना है। उससे क्या होगा कि वो हमेशा उस पर चिपक जाएगी, क्योंकि हमेशा जो हम ग्लिटर यूज करते हैं, ग्लिटर के लिए हम यूज करते हैं हमेशा ग्लू का। अगर आपको शिमर अप्लाई करनी है, पिगमेंट अप्लाई करनी है, तो इन दोनों को हम डायरेक्टली हाथ से अप्लाई कर देते हैं, उसके लिए हमें ग्लू की नीड इतनी नहीं पड़ती। पर जो हम ये अप्लाई करते हैं ग्लिटर के लिए हमेशा हमें ग्लू की यूज करना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो स्टिक हो जाती है और नीचे नहीं गिरती। क्योंकि जो ग्लिटर के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए उनको वहाँ पे मतलब पेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ग्लिटर ग्लू का। तो जल्दी से कमेंट से बताओ कि आपका आंसर सही था या नहीं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्रीम कॉन्टोर का बेस्ट ब्लेंडिंग टेक्निक। मेरी लैंग्वेज को क्या हो रहा है, रुको। तो क्रीम कॉन्टोर को बेस्ट ब्लेंडिंग टेक्निक, ये लिखा ही सही तरीके से नहीं, तो मैं बताती हूँ क्रीम कॉन्टोर को ब्लेंड करने का सही तरीका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है डैबिंग और स्टिपलिंग मोशन, और उसके अलावा रबिंग इन सर्कल, यानी कि ऐसे करके डैब डैब करके उसे स्टिपलिंग मोशन में हमें ब्लेंड करना है, या फिर रबिंग इन सर्कल, यानी इस तरह से उसको ब्लेंड करना है। तो जल्दी से कमेंट से बताओ कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो मैं आपको इसका बता देती हूँ कि क्या होगा। तो हमें करना है ऐसे डैबिंग, यानी कि स्टिपलिंग उसमें करना है, यानी कि ऐसे 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 करके हमें इसको हमेशा ब्लेंड करना है, वरना इससे कभी भी पैचेस नहीं बनेंगे। अगर हम इसको सर्कल में करेंगे तो ये हमारे पूरे फेस के ऊपर जो है कॉन्टोर जो है फैल जाएगा। तो इसलिए कॉन्टोर को बचाने के लिए, अपने फेस पे सही शेप देने के लिए हमेशा स्टिपलिंग और डैबिंग मेथड का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बताओ कि आपका सही था या नहीं था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, ब्रो जेल का एडवांस यूज, यानी कि जो हम आईब्रो जेल यूज करते हैं उसको हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहला, ब्रो हेयर को सेट और लिफ्ट करने के लिए, यानी कि जो ब्रो के हेयर होते हैं उनको सेट और अलग सा दिखाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए आईब्रो को, और उसके अलावा आई शेडो को डार्क करने के लिए,
यानी कि आप बताओ क्या होगा, उसके बाद तो मैं आपको बताई दूंगी। तो सही इसका आंसर होगा हमारा ब्राउ हेयर्स को सेट और लिफ्ट करने के लिए। जो हमारी आईब्राउज होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको सेट करने के लिए जेल का यूज करते हैं। कभी कभी हमें क्या होता है, हमें नेचुरल लुक दिखाना होता है, आईब्रो पे किसी के डार्क होती है तो हमें सिर्फ उसको शेप देना है, तो शेप देने के लिए हम उस पर कलर तो यूज नहीं करेंगे, तो हम ये क्या यूज करते हैं, जेल का यूज करते हैं। उससे क्या होता है, वो एक जगह फिक्स हो जाती है और वहां से रिमूव मतलब कि मूव नहीं होती, तो इसलिए हम ब्राउ हेयर्स पे मतलब जेल का यूज करते हैं। तो आप जल्दी से कमेंट से बताओ कि आपका सही था या नहीं था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, बोल्ड रेड लिपस्टिक को कैजुअल लुक में बैलेंस कैसे करें। तो इससे आपको कैजुअल लुक का सुन के कुछ अलग याद आ गया होगा। तो जल्दी से बताओ कि बोल्ड रेड लिपस्टिक को कैजुअल लुक में बैलेंस कैसे करें, मिनिमल आई मेकअप करके या हैवी स्मोकी आईज करके, जल्दी से बताओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रेड लिपस्टिक लगाई है, तो मैं अपने पूरे मेकअप को बैलेंस करने के लिए कैजुअल लुक के लिए क्या करूंगी, या तो मिनिमल आई मेकअप करूंगी और हैवी स्मोकी आईज करूंगी। तो आपको इसका आंसर तो इजिली आ ही गया होगा, तो जल्दी से कमेंट से बताओ। तो इसका आंसर है हमारा मिनिमल आई मेकअप, यानी हम क्या करेंगे, कम से कम अपना आई मेकअप करेंगे, या तो हम न्यूड आई मेकअप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मेकअप थ्योरी में हमारा क्या होता है, कि मेकअप थ्योरी में हम कभी भी अपने मतलब आई मेकअप जो है वो हम अगर डार्क करते हैं तो हमें लिपस्टिक हमेशा कैसे रखनी है, न्यूड। और उसके अलावा अगर हमारे जो लिपस्टिक है वो डार्क है तो आई मेकअप हम कैसे करेंगे, न्यूड कम से कम। इससे क्या होता है, हमारा एक सटल लुक जो है वो बन के तैयार हो जाता है। अगर हम आई मेकअप भी हैवी करेंगे, लिपस्टिक भी हैवी अप्लाई करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो बेस है वो काफी ज्यादा हैवी लगेगा और लुक भी काफी ज्यादा अजीब लगेगा। तो अगर आप अपना हैवी मेकअप नहीं करना चाहते, अच्छा सा प्यारा सा मेकअप करना चाहते हैं, तो हमेशा ये अपोजिट चीज याद रखिए कि हमेशा आई मेकअप हैवी तो लिपस्टिक न्यूड, और अगर लिपस्टिक हैवी है तो आई मेकअप न्यूड। तो जैसे मैंने कर रखा है यहाँ पे आई मेकअप थोड़ा सा मैंने हैवी कर रखा है, तो मैंने लिपस्टिक हल्की सी न्यूड लगा रखी है, तो इससे क्या होगा, मेरा जो लुक है वो हल्का सा सटल लगेगा। ठीक है, तो अब जल्दी से कमेंट से बताओ कि आपका सही था या नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 जो है 7 करोड़ का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्रीम प्रोडक्ट के क्रीम प्रोडक्ट के ऊपर पाउडर को ऊपर लगाने से क्या होता है। क्रीम प्रोडक्ट का पाउडर के ऊपर, पता नहीं क्या लैंग्वेज लिखी है, मैं खुद ही समझ में आ रही, तो मैं बताती हूँ कि किसी भी क्रीम प्रोडक्ट के ऊपर हम पाउडर को अप्लाई करते। रुको रुको, क्वेश्चन सही नहीं है, सुनो। किसी भी पाउडर के ऊपर अगर हम क्रीम प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये जल्दी से बताओ। तो ऑप्शन ए है पैचीनेस या ऑप्शन बी फ्लोलेस ब्लेंडिंग, यानी कि किसी भी हम पाउडर के ऊपर क्रीम प्रोडक्ट को लगाएंगे तो क्या होगा। तो मैंने इसका सबसे पहले आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया था, तो जल्दी से बताओ गैस करके कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है पैचीनेस। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी हम पाउडर के ऊपर लिक्विड प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं तो उससे एक पैच बन जाता है और वो हिस्सा खराब हो जाता है, तो इसलिए फ्लोलेस ब्लेंडिंग यानी कि अच्छा लुक तो कभी नहीं आने वाला, बल्कि क्या होगा, वहां पे पैच बन जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है हमारा क्रीम आई शेडो क्रीज प्रूफ बनाने का तरीका क्या है, यानी कि जब भी हम अपनी आई पे मेकअप करते हैं तो उस पर क्रीज ना बने, क्यों, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं उस पर क्रीम आई शेडो, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए है कि आई प्राइमर यूज करें, या ऑप्शन बी है कि डायरेक्ट आईलिड पे हम लगा सकते हैं इजीली। तो जल्दी से बताओ कि दोनों में से कौन सा सही है, कि आई प्राइमर यूज करना है या आईलिड पे डायरेक्टली लगाना है। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर हमें आई प्राइमर यूज करना है। वो क्यों, क्योंकि क्या होता है, मतलब पाउडर जो है आई शेडो अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम तो इसके ऊपर बेस बनाते हैं, उसके बाद से हम पाउडर लॉक करते हैं और उसके ऊपर हम उसको पाउडर आई शेडो को अप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बट कभी भी हमें क्रीम आई शेडो लगानी हो तो हम सबसे पहले लिक्विड बेस लगाते हैं, तो उसके ऊपर हम पाउडर लॉक तो करेंगे नहीं और उसके ऊपर फिर हम आई शेडो भी अप्लाई कर देंगे क्रीम वाली, तो उससे क्या होगा, अपनी आईज पे लाइनिंग बन जाएगी, क्योंकि हमारी जो आईज होती है उस पर क्रीज लाइनिंग होती है, इसकी वजह से उस पर लाइनिंग बन जाएगी। तो हमेशा कभी भी आपको अप्लाई करनी हो क्रीम आई शेडो तो हमेशा हम आई प्राइमर का यूज करेंगे, उससे क्या होगा, हमारी आईज पे लाइनिंग नहीं बनेगी। 11वां क्वेश्चन है हमारा फॉल्स लैशेस लगाने से पहले ग्लू टैकी होने का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए 20 से 30 सेकंड और ऑप्शन बी तुरंत अप्लाई करना चाहिए। तो आपको उसका क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब भी हम अपने मतलब फेक लैशेज जो आई लैशेज होती है उसे अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर जो हम ग्लू अप्लाई करते हैं तो ग्लू अप्लाई करते हैं हमें उसे तुरंत लगा देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन ए की 20 से 30 सेकंड का हमें वेट करना चाहिए, उसके बाद लगानी चाहिए। तो जल्दी इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर है सही ऑप्शन ए, यानी कि हमें 20 से 30 सेकंड का वेट करना चाहिए। क्यों,
क्योंकि क्या होता है जब भी हम अपनी अगर तुरंत आंखों में मतलब ग्लू लगाते हैं उसको अप्लाई कर देंगे, पहली बात तो वो चिपकेगी नहीं और उसके अलावा वो बार बार रिमूव होती जाएगी क्योंकि उस पर ज़्यादा ग्लू जो है वो लग जाती है और एक स्टिकनेस जो है वो नहीं बन पाती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपनी जब भी आईलैशेस पे ग्लू लगाते हैं तो हमें 20 से 30 सेकंड का वेट करना चाहिए। जब उस पर हल्की सी स्टिकनेस जो है वो बन जाए तो उसके बाद हम उसे अप्लाई कर देंगे तो वो रिमूव नहीं होगी और अच्छे से चिपक भी जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, यानी कि विजिबल पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए बेस्ट प्राइमर कौन सा है। यानी कि जब भी हम अपने फेस पे प्राइमर अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर हमारे फेस पे पोर्स होते हैं यानी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको अगर हमें मिनिमाइज यानी कम करना है तो उसके लिए हमें कौन सा प्राइमर जो है वो यूज करना चाहिए। जल्दी से आंसर बताओ। और इसका मैं आपको क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बिल्कुल नहीं देने वाले, क्योंकि लास्ट के 3 जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि लेवल जो है वो हाई होता जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ। तो इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि क्या है। तो अगर आपको कभी अपने फेस पे जो है पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए कोई प्राइमर यूज करना है तो आप यूज करोगे सिलिकॉन बेस्ड पोर फिलिंग प्राइमर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो आपके फेस पे एक स्मूथ लेयर जो है क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी आपको अपने फेस पे जो है पोर्स को मिनिमाइज करना हो यानी कम दिखाना हो तो आप हमेशा यूज करोगे सिलिकॉन बेस्ड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है 13 क्वेश्चन, लेवल हाई होता जा रहा है। तो ये बताओ कि पोर स्किन पे हाइलाइटर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको अपनी दूसरी या तीसरी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो जल्दी से बताओ कि अगर आपके फेस पे पोर्स हो रहे हैं तो वहाँ पे हमें अप्लाई करना चाहिए प्राइमर हाइलाइटर। तो आपको हाइलाइटर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है येस या नो। जल्दी बताओ। तो ऑप्शन ए है येस और ऑप्शन बी है नो। तो इसका ऑप्शन बताओ जल्दी से। तो मैं बता देती हूँ कि इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि क्या होता है कट वाले एरिया पे यानी अगर हमारे फेस पे एक्ने हो रहे हो, पोर्स हो रहे हो और उसके अलावा कोई भी मार्क हो रहा हो जिसमें मतलब कट का निशान हो, तो वहाँ पे हम कभी भी हाइलाइटर का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे जो हमारा वो जो एरिया है, जो मार्क है वो और ज्यादा विजिबल होगा। जो आपने मेकअप से छुपाया है वो सबसे ज्यादा हाईलाइट होके आएगा। तो इसलिए कभी भी फेस पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो वहाँ पे हाइलाइटर को अवॉइड करना है। तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा आखिरी 14 क्वेश्चन और क्वेश्चन है हमारा कि हमें सनस्क्रीन जो है कब अप्लाई करनी चाहिए। ऑप्शन ए आफ्टर मॉइस्चराइजर या ऑप्शन बी बिफोर मॉइस्चराइजर, यानी कि मॉइस्चराइजर लगाने के बाद या मॉइस्चराइजर लगाने से पहले। तो जल्दी से बताओ कि सनस्क्रीन हमें कब अप्लाई करनी चाहिए। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि सनस्क्रीन हमें हमेशा मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अप्लाई करनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारी आज की क्विज जो है वो कंप्लीट होती है। तो गाइज आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी हो। तो मैंने आज की जो वीडियो थी वो आपके लिए ही बनाई थी स्पेशली, क्योंकि जो जनरली सारे क्वेश्चन आते हैं ये आपके माइंड में आते हैं जब आप मेकअप करते हो। तो इसी पे मैंने एक जो है मेकअप चैलेंज बना दिया। तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि मेकअप चैलेंज आपको कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही गए और कितने गलत गए, ये भी जल्दी से बताओ। तो नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगी आपको इसी तरह के एक चैलेंज के साथ। तो नेक्स्ट टाइम आप कौन सा चैलेंज करूँ मुझे जल्दी से कमेंट से बताओ, तो मैं वही चैलेंज करूंगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी कमेंट से बताओ। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।